स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है द खटक न्यूज़ चैनल के सभी परिवारजन को और सभी दर्शकों को। ईडी तो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, वो सबकी जांच करेगी। मेरी भी कर सकती है, आपकी भी कर सकती है, उनकी भी नहीं। अपितु पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा, भारत का गौरव, भारत के आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी भाई और भारत का सनातन पूरी दुनिया में फैल रहा है। कि तैयारी वो करते हैं जिन्हें कुछ दिनों के लिए इटली से यहाँ आना होता है, भ्रमण करने के लिए रहना इटली में होता है, और कुछ दिन यहाँ कोई पिकनिक टूर पर जैसे आए हो वैसे आते हैं, माहौल ख़राब करते हैं। कोई आलू सोने की बातें करते हैं, कोई भेड़ को गाय बता जाते हैं। इस प्रकार की जो हरकतें करके और यहाँ पर जो माहौल बना के देश को, किसानों को गुमराह करके 1 से लेकर 10 तक गिनती, कर्जा माफ़। और नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं ममता आप सभी के साथ। और इस वक्त हमारे साथ है जयपुर की हवामहल विधानसभा, जहां से विधायक भारतीय जनता पार्टी से बाल मुकुंद आचार्य जी है। सर, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के राजस्थान की जो सीट है या पूरे भारत को एक नज़र से देखा जाए तो किस तरह की भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियाँ हैं, क्या रणनीति है, चुनाव को ये किस तरह से देखते हैं। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है द खटक न्यूज़ चैनल के सभी परिवारजन को और सभी दर्शकों को। बिल्कुल, कैसे हैं आप? मैं नवरात्रों की, राम नवमी की और हमारे इस में जितने भी उत्सव, उन सब की तो बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता ही हूँ। साथ में लोकतंत्र का पर्व कहीं 19 है, कहीं 26 है, कहीं और दिनांक है। सभी दिनांकों का लोकतंत्र का जो पर्व है, उस पर्व की भी पूरे देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि लोकतंत्र का ये पर्व, जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप हम सबका अधिकार है। आप हम सबको 100% मतदान करना है और कराना है। और मतदान करते समय उन सब विषयों का याद रखना है कि 2014 पहले देश की स्थिति क्या थी, आज़ादी के पश्चात गांधी जी जो देश का सपना देखे थे वो देश था क्या, और 2014 के बाद आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार होने के बाद जो ऐतिहासिक परिवर्तन देश ने देखा है, और देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा, भारत का गौरव, भारत के आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी भाई और भारत का सनातन पूरी दुनिया में फैल रहा है। उनकी चर्चा चौहोर है, उनका विकास बोल रहा है। हर अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजना के द्वारा उसकी सेवा हो रही है। देश का विकास भी है, देश का सनातन भी है, और देश निरंतर वर्ल्ड लीडर के रूप में एक चाणक्य नीति के माध्यम से आज पूरी दुनिया में देश सिरमौर बना हुआ है। भारत पूरी दुनिया में सिरमौर बना हुआ है हमारा देश। ऐसे प्रधान सेवक को आप हम सबको मजबूत करना है, और देश के विकास के लिए, समृद्धि के लिए आप हम सबको बार बार मोदी सरकार और अब की बार 400 बार जो संकल्प है वो हम सबको पूरा करना है। बिल्कुल सर, तो राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीट है, यहाँ पर किस तरह की बीजेपी की जो तैयारी है वो चल रही है, आपको क्या लगता है, क्या मुकाबला इन सीटों पर? देखिए, तैयारी वो करते हैं जिन्हें कुछ दिनों के लिए इटली से यहाँ आना होता है, भ्रमण करने के लिए रहना इटली में होता है, और कुछ दिन यहाँ कोई पिकनिक टूर पर जैसे आए हो वैसे आते हैं, माहौल ख़राब करते हैं। कोई आलू सोने की बातें करते हैं, कोई भेड़ को गाय बता जाते हैं। इस प्रकार की जो हरकतें करके और यहाँ पर जो माहौल बना के देश को, किसानों को गुमराह करके 1 से लेकर 10 तक गिनती, कर्जा माफ़, और लोगों को कर्जा इतना सरकारों, पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा किसानों का रहा, और कांग्रेस गवर्नमेंट के नेतृत्व में इतनी लूट खसोट हुई जो आज तक देश भुगतता आ रहा है कि सोने भी गिरवा चला गया, देश की संपत्तियां चली गई। तो ये सारा जो कहने वाले लोग हैं वो करते हैं तैयारी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता और विचार परिवार नित्य प्रतिदिन हर क्षण अपने देश के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए जीता है, और निरंतर मातृभूमि की सेवा करते हुए, जन कल्याण के काम, समाज के बीच रहते हुए सर्व समाज की सेवा करता है। इसे तैयारी उनको करनी है जो कुछ दिनों के लिए चुनाव टूर के लिए आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी परिवार है। यहाँ कार्यकर्ता जो है सेवा मानकर काम करता है, और उसी सेवा को मानकर काम कर रहा है। उस सेवा के दम पे ही अब की बार 400 पार जो संकल्प है, ये विपक्ष से आवाज़ निकल के आ रही है, और हर एक नागरिक 142 करोड़ संख्या, पूरा परिवार, मोदी परिवार, इस भारत का एक एक कार्यकर्ता, भारत का एक एक वोटर, वो इस बार मोदी जी के साथ है, कमल के साथ है, विकास के साथ है, और जन कल्याणकारी जो काम हो रहे हैं सब उनके पक्ष में और उनके साथ है।
अच्छा, विपक्ष में कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि जो 400 पार का नारा है, यहाँ पर कहीं ने बीजेपी बोल रही है कि हमने जो राम मंदिर बना दिया, कि ये तो इनकी राजनीति है, ये राजनीति का मंदिर को बना के ये इसीलिए बनाया है कि ये एक मुद्दा बना दिया राजनीति पर, लोगों को बहका रहे हैं। इस पर क्या कहोगे आप? देखिए, ये इनकी राजनीति नहीं है, इनकी मूर्ख नीति है। ये वो मूर्ख परिवार के लोग, विचार के परिवार के लोग हैं। आप सोचिए, यहाँ के आधार है राम, यहाँ के जनमानस के हृदय में उनके इष्ट है राम। राम हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारा गौरव है राम। और राम चरित्र मानस से, राम जी के जीवन से आप हम सब सीखते हैं, और इंसानियत और लोगों की मदद और अंतिम छोर के बैठे व्यक्ति तक उसको गले लगाना, उसकी सेवा करना, और जंगल में रहकर वनवासी बनकर और वहाँ पर भी सेवा और वहाँ की समस्याओं को जानना, जीव जंतु पशु पक्षी से परिवार से प्रेम करना, अपना परिवार मानना, यह है प्रभु राम। और यह है एक परिवार के गिनती के लोग, इसे विपक्ष कहते हैं। विपक्ष में कौन है? एक मम्मी है इटली की, एक बाबा है आलू से सोना निकालने वाले, और वो होने वाले कोई 55-60 के अपने आप को युवा बताते हैं, और एक जीजी और एक जीजाजी है जिन्होंने अनगिनत घोटाले किए, लूट की। उसके बाद इनके जितने भी मित्र गण हैं वो एक परिवार के लिए जीते हैं, एक परिवार की सेवा करते हैं, अपने आप को लूट कसोट करके समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं। देश को लूट के और विदेशों से लेकर अब तक कितने अनगिनत जगह इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया, जो आदरणीय मोदी जी के आने के बाद खुलासा हो रहा है। और एक स्वतंत्र संस्था ईडी और अन्य संस्थाएं इनकी जांच कर रही है, तो ये बौखलाए हुए हैं। देश को इन्होंने लूटने के अलावा क्या काम किया? गांधी जी का एक सपना था आज़ादी के, विपक्ष कहते हैं। विपक्ष में कौन है? एक मम्मी है इटली की, एक बाबा है आलू से सोना निकालने वाले, और वो होने वाले कोई 55-60 के अपने आप को युवा बताते हैं, और एक जीजी और एक जीजाजी है जिन्होंने अनगिनत घोटाले किए, लूट की। उसके बाद इनके जितने भी मित्र गण हैं वो एक परिवार के लिए जीते हैं, एक परिवार की सेवा करते हैं, अपने आप को लूट कसोट करके समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं। देश को लूट के और विदेशों से लेकर अब तक कितने अनगिनत जगह इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया, जो आदरणीय मोदी जी के आने के बाद खुलासा हो रहा है। और एक स्वतंत्र संस्था ईडी और अन्य संस्थाएं इनकी जांच कर रही है, तो ये बौखलाए हुए हैं। देश को इन्होंने लूटने के अलावा क्या काम किया? गांधी जी का एक सपना था आज़ादी के पश्चात कांग्रेस को समाप्त किया जाए, और कांग्रेस को समाप्त करके और नया एक संगठन काम करे देश हित में। तो गांधी जी के सपने को इन्होंने पूरा नहीं करने दिया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया कि भारत को कांग्रेस मुक्त करेंगे, इन लूट खसूट के लोगों से मुक्त करेंगे, भारत को समृद्ध करेंगे, चौवर विकास करेंगे। और कश्मीर, जिसमें हमारे कश्यप ऋषि मुनि की धरती है, जहाँ तपोभूमि है, उस कश्मीर में जो सफ़ेद की जगह लाल खून था, उसको भी समाप्त करेंगे। आज वही कश्मीर है जहाँ सुख है, शांति है, सेब है, फल है, ड्राई फ्रूट है, व्यापार है, कलम है, और कश्मीर में पर्यटन है। और वही कश्मीर था आतंकवाद का अड्डा था। ये कांग्रेस की देन थी। इसलिए देश का हर एक व्यक्ति, हर जाति धर्म का, हर समाज का, वो समझ गया है कांग्रेस की नीति क्या है, चरित्र क्या है, और कांग्रेस चाहती क्या थी। कांग्रेस चाहती थी देश का बंटवारा, कांग्रेस चाहती थी देश में कहीं ना कहीं समृद्धि ना आवे, गरीब बना रहे और हम लूट के विदेश इटली भागते रहें। इसलिए अब देश ने तय कर लिया है कि आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं विकास के, उन विकास पुरुष के साथ आप हम सबका सहयोग है, और उसी सहयोग से आप हमका 400 पार है। और विपक्ष हमारे सामने कहीं दूर दूर तक नहीं है। आपसी लड़ाई में, मन मुटाव में ये इनकी स्थितियां हैं कि सुबह टिकट ले हुए शाम को वापस दे आते हैं। तो क्या नीति है इनका, क्या नीति कार्य है? क्या इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास कोई विज़न नहीं है, कोई विकास नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पर निरंतर विकास है, इस समय धराशायी है हमारा सामने विपक्ष। अच्छा, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर बीजेपी से भी देखा जाए तो नेता जो है बगावत कर रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस के भी दिग्गज नेता जो बीजेपी में आ रहे हैं, जो बगावत हो रही है, इस पे क्या कहोगे? कोई स्वार्थ के लिए जीता हो, कोई स्वार्थ संबंधित एकाध व्यक्ति हो, वो जरूर उछल के जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति है,
अनगिनत प्रतिदिन हमारे पास फ़ोन आते हैं, हमें चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन करनी है, हम घुट रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये लूट ईडी के की- डर से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ईडी, अरे ईडी तो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, वो सबकी जांच करेगी, मेरी भी कर सकती है, आपकी भी कर सकती है, उनकी भी कर सकती है, उनसे काहे कब है, वो सबकी जांच करेगी ईडी तो। बल्कि ये बोलो कि तुम्हारे घोटालों से तुम्हारे कार्यकर्ता कुंठित है, दुखी हैं और तुम्हारे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, इसलिए वो कार्यकर्ता सम्मानपूर्वक राष्ट्र हित के लिए, इस मातृभूमि की सेवा के लिए और जन कल्याणकारी योजनाओं में सहभागी बनने के लिए, पुण्य लाभ लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए जनता जनार्दन का यहाँ पर आना चाहते हैं सेवा के लिए। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर ने आने के साथ कहा है कि मैं यहाँ किसी पद के लिए, किसी टिकट के लिए नहीं आया, मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार में सेवा के लिए आया हूँ, राष्ट्र धर्म की निभाने के लिए मैं आया हूँ। इसलिए हमारे सामने कांग्रेस विपक्ष के रूप में जीरो है और इस समय कार्यकर्ता उनका स्वयं का उनसे रुष्ट होकर हमारे परिवार में है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी, जिनसे हमने बात करी राजनीति को लेकर के जो